समय आ गया था जब भगवान विष्णु को कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना था। भगवान ने इच्छा की कि उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी साथ आएं। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, देवी, मैं व्रजभूमि में कृष्ण बनकर जन्म लेने जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ चलो और राधा रूप में मेरे साथ लीलाएं करो। माँ लक्ष्मी थोड़ी झिझकी और बोली, स्वामी, आपसे पहले पृथ्वी पर उतरना मेरे लिए कठिन है। मैं आपके बिना वहाँ कैसे रहूंगी? भगवान विष्णु ने उन्हें बहुत समझाया। आखिर में लक्ष्मी जी मान गई, पर एक शर्त रखी, मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगी, पर मेरी आंखें तभी खुलेंगी जब आप मेरे सामने होंगे। इस संसार में मेरी पहली दृष्टि केवल आप पर ही पड़े। भगवान ने ये शर्त स्वीकार कर ली। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि। उस दिन वृषभानु महाराज दोपहर के समय स्नान करने यमुना तट पर गए। अचानक उन्होंने देखा यमुना के बीच एक विशाल कमल तैर रहा है। उस कमल से 1000 सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कमल की पंखुड़ियों में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर बालिका देखी। उसका मुख ऐसा मनोहर था मानो स्वयं चंद्रमा उतर आया हो। वृषभानु महाराज का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने उस दिव्य बालिका को उठाया और अपने घर ले आए। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी कीर्तिदा ने बालिका को देखा। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने मिलकर बालिका का नाम रखा राधा। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बालिका अपनी आंखें नहीं खोल रही है। माता पिता चिंतित हो उठे, कहीं हमारी बेटी जन्म से अंधी तो नहीं? तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने वृषभानु से कहा, चिंता मत करो महाराज, आप भव्य उत्सव की तैयारी कीजिए। राधा का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा सहित सभी गोकुलवासी अवश्य आमंत्रित कीजिए। जन्मोत्सव का दिन वृषभानु महाराज के घर सुंदर सजावट हुई। पूरे जोर शोर से राधा जी के जन्मोत्सव की तैयारी हुई। नंद महाराज, माता यशोदा और रोहिणी भी छोटे कृष्ण और बलराम के साथ आए। यशोदा ने अपनी सखी कीर्तिदा को गले लगाया और बधाई दी। सखी, कितनी सुंदर कन्या पाई है तुमने। इसी बीच नन्हे नन्हे कृष्ण आंगन में रेंगते रेंगते राधा के पालने के पास पहुंच गए और भीतर झांकने लगे। उसी क्षण राधा जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज देखकर खिलती है, और उनकी पहली दृष्टि पड़ी कन्हैया पर। माता पिता ने यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे समझ गए, हमारी पुत्री जन्म से अंधी नहीं है। यह तो कृष्ण के लिए ही अपनी आंखें संजोए बैठी थी। आज भी जब कोई भक्ति में कृष्ण का नाम लेता है तो उसमें राधा की पुकार गूंजती है, और जब कोई राधा का स्मरण करता है तो उसमें कृष्ण की झलक मिलती है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही पूर्ण है।